शाहजेब अभी इसी को ही गिराएगा नेक्स्ट टाइम की। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मियों की सब्ज़ी की जगह बन चुकी है और यहाँ पर हम मिर्चें लगा रहे हैं। पानी वानी हमने लगा दी है और ये एक पौधा सबको पता चल रहा होगा कि ये पौधा जो है वो कैनोला का है या सरसों का है। और सरसों के ही पीले फूल होते हैं क्योंकि जो मुंगरे हैं उनके फूल सफ़ेद होते हैं। और इस साइड पे हम देखते हैं तो जितने भी पीले फूल नज़र आ रहे हैं सारे सरसों ही है। और मैं इसका बार बार जिक्र क्यों कर रहा हूँ, एक अजीब चीज़ हमें देखने को मिली है। ये वाला जो पौधा है ये हमारे यहाँ पर जहाँ सब्ज़ी लगी हुई थी वहीं पर हुआ है। और इसमें अजीब बात ये है कि ऊपर से सरसों है, अगर हम नीचे देखते हैं तो नीचे शलजम है। और शलजम के ऊपर सरसों कैसे होगी। अस्सलाम वालेकुम, शहबाज ज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल सारा दिन की मेहनत के बाद फाइनल सब्ज़ी हमारी लग चुकी है जिसमें हमने सब्ज़ मिर्च लगाई है, शिमला मिर्च भी लगाई है और साथ में टमाटर के थोड़े पौधे लगाए हैं 2-3 क्योंकि एक पौधे काफ़ी होते हैं। लेकिन बैंगन तो हम भूल गए जो हमारी मेन चीज़ है। काफ़ी टाइम लगा इस पर। अभी हम पानी लगा रहे हैं और एक एक पौधे को पानी लगाना है। शहद की तलाश के लिए हमने अपने गांव के 2 तजर्बाकार शिकारियों के ज़िम्मे लगाया हुआ था और हमें 2 से 3 छत्ते उन्होंने ढूंढ के दिए हैं, लेकिन वो बड़े शहद के हैं और अभी तक हमने वो उतारे नहीं है। शहद जो वहीं खड़ा हुआ है क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे थे कि मौसम जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, सर्दी चली जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है तकरीबन सर्दी जा चुकी है और वक्त भी आ गया शहद उतारने का। और अब जो है वो हमें छोटे शहद की तलाश है और उसके लिए आज मैं खुद जा रहा हूँ क्योंकि गांव में तो वो ढूंढ रहे थे, मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ किसी और गांव। तो 1-2 छतों का मुझे पता चला था, तो एक दोस्त के पास जाना है, वो हमें लेके जाएंगे वहाँ तक, देखते हैं वहाँ शहद बैठा है या फिर चला गया। अगर होगा तो फिर वहाँ हम अपने शिकारियों को बुलाएंगे और वहीं से जो है वो उतरवा लेंगे क्योंकि वो एक्सपर्ट है इस काम में। हम खुद तो रिस्क लेने वाले नहीं हैं, हाँ उतरता हुआ देखेंगे ज़रूर। तो अभी जो है वो तैयारी शैयारी कर ली है मैंने। सर्दी जा चुकी है लेकिन गर्म जो है वो अपर इसलिए पहना है क्योंकि बाइक पे जाना है और शायद वापस आते थे शाम भी हो सकती है। लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर मिल गया तो फिर तो हम उतरवा के वापस आ जाएंगे, नहीं तो फिर आज सारा दिन तलाश जारी रहेगी। बाहर वाले गार्डन में हमने मिर्चें वगैरह लगा दी थी और इस गार्डन की अब खुदाई शुदाई की जा रही है। यहाँ पर हमने जो पहले पौधे लगे हुए थे वो ख़त्म कर दिए और अभी सोचा जा रहा है, मैंने आपसे मशवरा भी लिया था कि यहाँ पर भी मिर्चें लगानी चाहिए या फिर कोई फूल वगैरह लगा दें क्योंकि घर वाले बगीचे में जो है वो फूल ही अच्छे लगते हैं। लेकिन क्योंकि ये किचन के साथ है तो किचन गार्डनिंग भी बहुत ज़बरदस्त लगेगी यहाँ पे और ज़रूरत भी होगी इस चीज़ की। तो यहाँ पर मिर्चें या फिर कोई और सब्ज़ी भी लगाई जा सकती है। आज शहद की तलाश के साथ साथ हम खूबसूरत गांव के विज़िट भी करके आएंगे। और थोड़ी सी हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। दिन के वक्त मैं शहद की तलाश में दूसरे गांव गया था दोस्त के पास और उसके बाद फिर वहां से घूम फिर के वापस आ गए और घर है, दोपहर का खाना खाया। अभी हम आए हैं किधर, दरिया पे अतीक की खेत में आए हैं क्योंकि अतीक के बाबा थे नहीं तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जाना है वहाँ पर पहरा देना। और शहद की तलाश में एक तो हम गाँव विज़िट कर रहे हैं और दूसरा जो एक चीज़ हमें नज़र आ रही है दरख्तों का जो है ना वो तकरीबन यूँ कह सकते हैं कि 70% दरख्त कम हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है और अगर हम यहाँ पे नज़र दौड़ाते हैं तो हमें बहुत ही कम दरख्त मिल रहे हैं और अगर दरख्त नहीं होंगे तो उनके ऊपर शहद नहीं होगा। तो वैसे दूसरे गांव में भी मैं गया था तो मैं ये महसूस कर रहा था कि तकरीबन पिछले 1-2 सालों में दरख्तों की काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है और काफ़ी ज़्यादा कटाई की गई है। और जहाँ हमें पता चला था कि यहाँ पर शहद है वहाँ हम गए तो वहाँ शहद हमें नहीं मिला
और ये है कि वहाँ के लोगों के हम ज़िम्मे लगा के आए हैं कि अगर उनके जो है वो मुरब्बा बोलते हैं हम, या उनके जो फार्म वगैरह होते हैं वहाँ पर अगर किसी दरख्त पे शहद बैठो तो आपने हमें इन्फॉर्म करना है, हम फट पहुँचेंगे और वो उतार लेंगे और उनको भी कुछ ना कुछ उसमें से मुआवजा देंगे। क्योंकि जिनके घरों में बैठा होता है या जिनके फार्म पे बैठा होता है तो वो यूँ करते हैं कि जब हम उतारने के लिए जा रहे होते हैं तो वो उसमें से आधा ले लेते हैं, क्योंकि वो तो उनकी प्रॉपर्टी होता है जो उनके दरख्त पे बैठा है, और आधा जो है वो उतारने वाले शिकारी को दिया जाता है। यहाँ पर हमने स्टॉप इसलिए किया है कि जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है सरसों के पीले फूल हैं और इंतहाई खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज इन फूलों में गुरूब हो रहा हो। इस साइड पे भी जहाँ तक नज़र जा रही है पीले फूल हैं, और इस साइड पे आगे फिर गंदम शुरू हो जाती है। जिस दिन मकई लगाई गई थी उससे दूसरे या तीसरे दिन हम आए थे, बिल्कुल छोटी छोटी थी और कौवे काफ़ी ज़्यादा ये मकई ख़राब कर रहे थे। कौवों की बजाय ना वो एक छोटी सी चिड़िया होती है, उसे क्या कहते हैं, वो जड़ी भूरी जी होंगी। हाँ तो एक को नहीं पता, उड़ाइंदा रही है तो नहीं यार, एक छोटी सी चिड़ी होती है, उसे कुछ तो कह रहे थे भैया, बहुत जलील करें दिया नहीं यार तो रान दे शज़ेब खुद से नाम ले रहा होता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मक्की जो है वो इतनी बड़ी हो चुकी है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह वो दिन हम देखेंगे जब ये मक्की यहाँ से छलियाँ तोड़ के हम बना रहे होंगे, खा रहे होंगे, और उसके बाद फिर मक्की का जो है वो आटा, साग और मक्की का आटा, वो भी बड़े मज़े का होता है। और इस साइड पे मेरे ख्याल में दरिया में पानी भी आ चुका है। लास्ट टाइम सुबहान लोग जब आए थे तब हम आए थे, और आज आए हैं, पानी थोड़ा सा लेवल अप हो चुका है। वैसे यहाँ पर कैंपिंग का आइडिया कैसा रहेगा, इस साइड पर अगर करते हैं तो आए तो कैंपिंग का प्लान करते हैं शज़ेब। हमारे पास है तो नहीं, अभी नहीं है ना, फ्यूचर के लिए, बाद में 2-3 दिनों में। कितना तो प्यारा लग रहा है दिनों में मान लीजिए सूरज। दरिया ये गिरा देगा फिर। नहीं अब नहीं गिराएगा, अच्छा। 2-3 दिन में नहीं गिराएगा। ये देखिए यहाँ पे ग्रीनरी इतना प्यारा लग रहा है। ओके मान यहाँ पे कैंपिंग की वो हमने लगा नहीं सकते, क्यों? यहाँ पे बदबू बहुत आ रही है, मतलब कि इत्थे वो हम दिख किस रहे हैं, मान लीजिए चले मुझे तो उल्टी आ रही है। मैं ये चीज़ नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि मैं नेचर को एंजॉय कर रहा था, और खूबसूरत सूरज जो है वो डूब रहा है, और अभी तकरीबन वो डूब भी चुका है। तो शज़ेब ने भांडा फोड़ दिया, वो कहता है पानी दी बो आमदी पई है। ये जो पानी है दरिया का इस वक्त जो चल रहा है, ये फैक्ट्रियों वगैरह का और जो डिस्पोजल वगैरह होते हैं बड़े शहरों के, उनका ये पानी है, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी जो है ना वो स्मेल आ रही है। शज़ेब कह रहा चलिए यार बो आमदी पई है। हाँ चला लें। वो सूरज इतना जल्दी डूब गया है, देख ले टाइम इतना ज़्यादा जल्दी गुजर रहा है। हम इधर ही खड़े थे और सूरज बाहर था, यहीं पे हैं, और सूरज इतना जल्दी गरूब नहीं हुआ। बादल थे और ऊपर से बादलों में ये है, और वो नीचे नज़र भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अतीक सामने पटाखा ढूंढ रहा है, क्योंकि कौवे वगैरह उस साइड पे आ गए थे। इस टाइम ऐसे कौवों को भाग जाना चाहिए था, घर चले जाना चाहिए था वापस। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए खामोशी अख्तियार कर रहे हैं, ताकि इस खामोशी को आप भी जो है महसूस कर सके कि कितना पुरसुकून माहौल है। हम यहीं पर खड़े थे, वापस जाने लगे, और शज़ेब कह रहा है कि हुण कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहता बदबू ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने उसे कहा बदबू ख़त्म नहीं होगी, अपनी पहुँच आ गई है। वो ना पंजाबी में जो है ना एक खान है, खान मीन कहावत है कि कोई जो है ना वो जो कहते हैं कि नई नवेली दुल्हन वो ब्याह के गई ना ऐसे घर जिनके जो है वो बकरियों का रेवड़ था, तो जिनके बकरियों का रेवड़ होता है वहाँ से स्मेल वगैरह आ रही होती है जिस जगह पे रेवड़ होता है। तो जिस दिन गई है ना वो, मतलब कि उसका जो पहला दिन था शादी का, तो वो कहती है कि ਤੁਹਾਡੇ घरों बो आमदी, मतलब कि स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो 3-4 दिन गुजरने के बाद जो है ना वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं आई है तो ਤੁਹਾਡੇ घरों बो मुकाई है।
तो मतलब उसकी वो बदबू जो है वो मर चुकी थी। इसका कहने का मतलब ये है कि इंसान जिस माहौल में भी रहता है ना, वो थोड़ी देर बाद एडजस्ट हो जाता है वहाँ पे। और पहले हम आए काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी, लेकिन अब तो भाई बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी हमें घर जाना चाहिए। और वैसे भी मान जी इस साइड पे एक किसी बच्चे की हरकत होगी, ये जो खड़ी है क्या है ये, वैसे किसी ने लगाई। बच्चे को रोटियां बनाते रहे यहाँ पे, वो भी मिट्टी की। दिखाएं तो, कभी यहाँ पे असली की होती ना। असली की होती, खाते हैं हाँ जी। अच्छी है। ओह इतनी आवाज़ आई इसकी, ऐसे दूर फेंकते कहाँ तक जाती है। हाँ वो उधर गया। या अल्लाह, बाहर ही गिरी है। चलो